नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चारू शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, मेयर चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली मेयर चुनाव में बीजेपी पीछे हट गई है। बीजेपी ने मेयर उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया है। डिप्टी मेयर उम्मीदवार का नाम भी वापस ले लिया गया है। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर निर्विरोध चुन लिए गए हैं। आज एमसीडी मेयर का चुनाव, और ऐसे में एक बड़ा सवाल था कि आखिर किसके पक्ष में परिणाम आएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी के पास बहुमत थी, लेकिन इस बीच ये खबरें आई बीजेपी ने बैकआउट कर लिया है। मेयर और डिप्टी मेयर के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने नाम वापस ले लिया है निर्विरोध। अब शैली ओबरॉय को चुन लिया गया है मेयर। बीजेपी की शिखा राय ने नाम वापस ले लिया। बीजेपी की मेयर प्रत्याशी शिखा राय ने नाम वापस ले लिया है। लंबे अरसे से दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर खींचतान चल रही थी। मेयर के साथ डिप्टी मेयर पद का नाम भी प्रत्याशी जो है उसने वापस ले लिया है। दिल्ली नगर निगम और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, शैली ओबरॉय एक बार फिर से चुन ली गई। बीजेपी की शिखा राय ने मेयर प्रत्याशी के रूप में अपना नाम वापस ले लिया। मेयर ने सदन की बैठक को दरअसल स्थगित कर दिया। अब अगली बैठक 2 मई को होगी। मेयर ने कहा कि डिप्टी मेयर पद के लिए कोई भी प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहे तो ले सकता है, और उस दौरान बीजेपी की जो डिप्टी मेयर प्रत्याशी थी सोनी पांडे, उन्होंने नाम वापस ले लिया। नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, देखिए ये बहुत कम होता है कि जो सामने वाली पार्टी है वो पहले बैकआउट कर दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल मेयर चुनाव में बैकआउट कर दिया है और आम आदमी पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर चुन लिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल आज जैसे ही सदन की बैठक शुरू हुई तो उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि पिछली बार जो हंगामा हुआ था कि वैसा ही हंगामा होगा, लेकिन जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही थी, ठीक उससे पहले जो बीजेपी की मेयर और डिप्टी मेयर की कैंडिडेट थी, यानी कि शिखा राय और सोनी पांडे, दोनों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। जिसके बाद हुआ ये कि निर्विरोध आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट थी शैली ओबरॉय और डिप्टी मेयर के जो उम्मीदवार थे आले मोहम्मद इकबाल, दोनों को निर्विरोध चुन लिया गया। यानी कि अब जो अगला कार्यकाल मेयर का होगा वो शैली ओबरॉय संभालेंगी, और जो अगले 1 साल का कार्यकाल डिप्टी मेयर का होगा वो आले मोहम्मद संभालेंगे। और साथ ही साथ शिखा राय जो कि बीजेपी की कैंडिडेट थी मेयर पद की, उन्होंने शैली ओबरॉय को धन्यवाद भी दिया और उनको ये कहा कि आप अच्छे से इस जिम्मेदारी को संभालिए। लेकिन ठीक उससे पहले शिखा राय ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि अभी तक स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है वो नहीं हो पाया है, जिस वजह से नगर निगम के जो काफी ऐसे काम हैं जो रुके हुए हैं, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का मुद्दा अभी भी हाईकोर्ट के अंदर चल रहा है। तो निश्चित तौर पर शिखा राय ने यह भी कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं हो जाती है स्टैंडिंग कमेटी की, तब तक वो मेयर पद के नामांकन को जो है वो अपना वापस लेती हैं। और यही वजह है कि जब तक स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा तब तक नगर निगम का पूरी तरीके से जो काम होता है वो नहीं शुरू हो पाएगा। हालांकि फिलहाल ये तस्वीरें हैं सदन के बाहर की, सिविक सेंटर की, जहां से तमाम जो पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो निकल रहे हैं, क्योंकि वो वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए आए थे। मेयर में जब मेयर का चुनाव होता है तो वहां पर विधायक, पार्षद और सांसद तीनों जो है वो वोटिंग करते हैं, लेकिन वोटिंग की नौबत इसलिए नहीं आई क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट को अपना नामांकन वापस निर्विरोध जो है वो शैली ओबरॉय और आले मोहम्मद इकबाल फिर दोबारा से चुन लिए गए। अब इनके सामने चुनौती होगी कि कैसे अगले 1 साल का कार्यकाल ये संभाले। अभी मैंने देखा कि कुछ देर पहले ही अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके शैली ओबरॉय को शुभकामनाएं दी हैं। अब ये स्थगित हो गई है बैठक, क्योंकि आज केवल चुनाव होना था। ऐसे में अब ये इंतजार है कि जो स्टैंडिंग कमेटी का मामला जो हाईकोर्ट में फंसा हुआ है वो चुनाव आखिर कब होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कई खुलासे किए, जिसमें उन्होंने अतीक से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी कि कैसे अतीक ने अपने खौफ का कारोबार बढ़ाया था और वो कौन था जिसकी सरपरस्ती में अतीक का वर्चस्व बढ़ता गया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप जब पुलिस सेवा में थे, अतीक, अशरफ और उसका गैंग ये बना तभी
अतीक अतीक बना ही आपके कार्यकाल के दौर में, वो दौर आप कैसे देखते हैं और ये इतना बड़ा कैसे हो गया जबकि आप जैसे जाबाज तब भी थे? मैं उस समय नहीं था, असिस्टेंट एसपी रहा हूँ जब अतीक को कोई जानता नहीं था। 82-83 में एसपी रूरल था, तब भी अतीक उतना कोई जानता नहीं था। हाँ, 94 में समाजवादी पार्टी ने मुझे भेज दिया था डीआईजी पीएसी कमांडेंट के पद को। वो दौर था 94 में जब मैं एक एक्टर की नहीं तरह एक दर्शक की तरह मैंने देखा है अतीक का उफान, तो इसलिए मैंने वो ज़माना देखा है। और जब मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहा 2007 से 2011, उसके बाद डीजीपी रहा, तो उस कार्यकाल में इनकी हैसियत नहीं थी चाहे कोई माफिया हो। और उसी समय अतीक के कई मकान सिविल लाइंस में तोड़वाए गए थे जब मैं स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर था, डीजीपी था। एक चीज़ ये समझना चाहेंगे कि अतीक और अशरफ अब इस दुनिया में नहीं है, तो क्या ये माना जाए कि उसका जो साम्राज्य था वो वास्तव में मिट्टी में मिल गया, या जैसा अतीक ने कहा कि मुझे अपने लड़कों को कोई वकील या डॉक्टर नहीं बनाना है, 5 में से 1 ही अभी तक एनकाउंटर में मारा गया है, 2 बाल सुधार गृह में हैं और 2 जेल में हैं? ऐसा है, बहुत बड़ा झटका लगा। हम ये कह सकते हैं कि 80% आज के डेट में, लेकिन अभी तमाम प्रॉपर्टी जो उसने अपराध से कमाई है उस पर कार्रवाई होनी है, जो चल रही, ये तो हो जाएगा। लेकिन परिवार के लोग हैं, गैंग के लोग हैं, तो लगातार इस पर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई न कोई ज़रूर प्रयास करेगा अतीक के साम्राज्य को टेक ओवर करने के। लेकिन मैं एक दावे साथ कहता हूँ, जब तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री है, तो कोई हैसियत नहीं कि फिर कोई अतीक बन सके। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और इस वक्त दिल्ली की नवनियुक्त मेयर शैली ओबरॉय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सीधा ले चलते हैं हमको। सदन है मुकेश गोयल जी का, जो बड़े हैं, जिनसे कई साल से मैं साथ रहकर इनके साथ समझ रहा हूं, तो इसके साथ साथ और आप सबका, हमारे मीडिया के साथियों का, कि हमारी बातों को दिल्ली की जनता के बीच में आपके माध्यम से हम पहुंचते हैं। मैं आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। मैं दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आज पीठासीन अधिकारी के रूप में मेरे नाम की सिफारिश की और गवर्नर साहब को मुख्यमंत्री जी की सिफारिश को मानना पड़ा और मुझे। तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आनंद मोहन की रिहाई से सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। बड़ी खबर, आनंद मोहन की रिहाई पर सियासत तेज हो गई है। नीतीश को जनता कभी माफ नहीं करेगी, ये कहा गया है। आनंद मोहन की रिहाई से सियासी हलचल तेज हो गई है। गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, आनंद मोहन की रिहाई पर पप्पू यादव के सुर बदल गए हैं। देश के और मुद्दों को क्यों नहीं उठाया जा रहा, ये पप्पू यादव की ओर से कहा गया। आनंद की रिहाई राजनीतिक मुद्दा ना बनाई जाए। आनंद मोहन की रिहाई पर पप्पू यादव के सुर अब बदल गए हैं। उधर गिरिराज सिंह ने भी सरकार पर हमला बोला है। बिहार के पूर्व सांसद बाहुबली नेता आनंद मोहन जेल से रिहा होकर बाहर आ गए हैं और इस पर सियासत गर्मा गई है। हमारे साथ सहयोगी राजीव मोहन जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, जब से आनंद मोहन की रिहाई हुई है तब से ही सियासत जो है
वो शुरू हो गई है, बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो गया है। देखिए, अभी आनंद मोहन जो पूर्व सांसद है, जेल में बंद थे, उनकी रिहाई नहीं हुई, उनकी प्रक्रिया चल रही है। हालांकि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है, जो जेल मैनुअल में एक बदलाव किया गया है ऐसे माना जा रहा है। उसके बाद संभावना है कि आज शाम तक वो जेल से रिहा होंगे। देखिए, जहां बयानबाजियों का बात है तो निश्चित तौर पर जो आनंद मोहन अपने जमाने से लेकर अब तक एक ताकतवर नेता, एक बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते रहे। इसलिए जब आनंद मोहन की रिहाई की बात चल रही है तो जाहिर सी बात है इस पर सियासत होगी, और सियासत हो रही है। अब सियासत को इस नजरिए से देखा जाए, ये सियासत में आनंद मोहन को अपने ओर खींचने की बात है। जहां तक गिरिराज सिंह ने कहा है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया, तो ये साफ है कि वो चाहते हैं कि आनंद मोहन के जरिए वो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं उन पर निशाना साधा जाए, क्योंकि जो विपक्ष है वो सीधे सीधे नीतीश कुमार को इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि आनंद मोहन को जो सजा मिली थी 2007 में, उस समय नीतीश कुमार की सरकार थी, उस समय इन्हें उम्र कैद की सजा हुई, फिर पहले फांसी की सजा मुकर्रर हुई थी, बाद में वो तब्दील हो गई थी उम्र कैद में। तो इस तरह से ये बातें हो रही हैं। हालांकि आनंद मोहन ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वो किधर जा रहे हैं, एनडीए में जा रहे हैं या महागठबंधन के साथ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने पहल की है और जिस तरह से जिस समय में ये पहल की गई है, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो कहां जाएंगे। हालांकि अभी तक पत्ता साफ नहीं है। इसलिए जो विपक्षी पार्टियां हैं, या कह सकते हैं कि जो विपक्ष के अलावा जो सत्तारूढ़ पार्टी के दल है, नीतीश कुमार की जो विपक्षी एकता की बात चल रही है, वहां इसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है। चलिए, आप नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 30 अप्रैल को 100वां एपिसोड प्रसारित होगा। बता दें कि 100वें एपिसोड के प्रसारण से पहले आज दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्ठी है, जहां स्मारक, डाक टिकट और सिक्के का अनावरण किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में 5 बजे होगा, जिसके उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल होंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। से हैं जो लगातार मन की बात को सुनते हैं, मन की बात को सुनते हैं, जुड़ते भी हैं, और बाकी देश के कोने कोने में कौन क्या कर रहा है इसकी जानकारी भी मिलती है। देश में सार्वजनिक जीवन प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में 22 वर्षों के अपने इसमें भूमिका में जन जन तक उनकी जो पहुंच बनी है और जैसे उनकी स्वीकारिता बनी है, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जन जन के मन को भी जानते हैं और मन की बात के माध्यम से जनता की उपलब्धियों को पहुंचाने का काम भी करते हैं। तभी तो दुनिया भर के सर्वेक्षण में लगातार 3 सालों में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता दुनिया में कोई चुना जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी से है। और अभी सीधा ले चलते हैं आपको। योगी आदित्यनाथ इस वक्त कर्नाटक में रोड शो कर रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मिशन कर्नाटक पर हैं। दिल्ली के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर वो रोड शो में शामिल हो रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और इस वक्त वो कर्नाटक में रोड शो कर रहे हैं। फूलों की बौछार उन पर की जा रही है और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूलों की वर्षा के बीच आप देख सकते हैं कि मिशन कर्नाटक पे भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष लगातार पहुंच रहे हैं और आज भी देखिए कर्नाटक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जनसभाएं करेंगे, उनका भी संबोधन है। भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम है और इसी क्रम में ये 1 दिवसीय दौरा है जिसमें मुख्यमंत्री योगी चुनाव प्रचार करेंगे। कर्नाटक में सीएम योगी का ये रोड शो।
ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता ही है, जिसके लिए चुनाव किसी भी राज्य में हो, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सामने जरूर होता है। और यहाँ इन तस्वीरों को देख के, इस उत्साह को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जन नेता के साथ साथ कर्नाटक में भी एक लोकप्रिय नेता हैं। फिलहाल ये तस्वीरें रोड शो की, सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो। तो कर्नाटक में ये रोड शो की तस्वीरें आपको दिखाई गई। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और जो तस्वीरें आपने देखी उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपार प्रेम जो है वो कर्नाटक की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।